जय मेवाड़, जय उदयपुर। आप देख रहे हैं राजमहल से सीधा दृश्य, जहां पर श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ आज हमारे बीच में नहीं हैं। लगातार पूरे मेवाड़ में एक शोक की लहर है। श्री जी हुजूर हमेशा उदयपुर के विकास के लिए, उदयपुर के हित के लिए हमेशा बहुत ही संघर्ष करते रहते थे। उदयपुर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सारे आयाम स्थापित किए। हम देखें कि उन्होंने जब मेवाड़ फाउंडेशन बनाया और मेवाड़ फाउंडेशन बनाकर देश की सारी विभूतियों को सम्मानित करने का बहुत ही बड़ा काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी ऐसे महाराज शाह हुजूर को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो उन्हें शांति प्रदान करे। आप देखिए, शोक सभा में समस्त समाज के लोग यहाँ पर पधारे हैं और बड़े भाव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये क्रम सदियों से इसी प्रकार से चला आ रहा है कि राज परिवार में किसी का भी कोई भी दुखद खबर मिलती है तो सारे सामाजिक संगठन, सभी समाजजन सभी आकर इस दुख की घड़ी में खड़े हो जाते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और कौमी एकता का परिचय है। सर्वधर्म के सभी, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये मेवाड़ की धरती है जहाँ से महाराणाओं का संदेश निकलता है। भक्ति, शक्ति और संस्कृति का संदेश जो है वो निकल रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती हैं। उनकी ऐतिहासिक युद्ध शैली पूरे संसार में उदाहरण है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो प्रेरणा पाते हैं हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। जब उदयपुर को बसाया जा रहा था तब महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर को पूरा बसाया। फिर बाद में युद्ध का सत्र चला। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पूरी उम्र करीब करीब मुग़लों से लोहा लेने में और उनको परास्त करने में पूरा समय निकल गया। उनके बाद भी महाराणाओं ने, उन्हीं के वंशजों ने क्रम अनुसार राज को अपने हाथ में लिया और समय समय पर राज्य का संचालन करते रहे। तो आप देखिए, किसी ने नदियाँ बनाई, किसी ने झीलें, किसी ने बांध, किसी ने सरोवर, अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ करते रहे और प्रजा के हित में बड़े निर्णय लेते रहे। यही उदाहरण है कि आज भी प्रजा उनको बहुत ही गहरा स्नेह प्रेम है और आज हर दुख सुख के समय जनता उनके सामने साथ में खड़ी होती है। आज ये दुख की घड़ियाँ हैं कि किन शब्दों में मैं आपको बताऊं कि महाराज शाह के कार्यों को मैं स्वयं अपनी आंखों से देखता था। जब महाराणा फाउंडेशन खड़ा हुआ था, सबको सम्मानित हुआ, अब धीरे धीरे लक्ष्य सिंह जी मेवाड़ के सानिध्य में देखिए ट्रेन और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हर कार्य किया जा रहा है। ये वास्तव में सराहनीय है, ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार अग्रणी प्रयास किया जा रहा है। आइए सब मिलकर इस वीर धरा को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो ये मेवाड़ की वीर धरा है जहाँ पर भक्ति, शक्ति, संस्कृति के उदाहरण हैं। यहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथाएं, यहाँ पर मीराबाई की भक्तिमय रस का आनंद, यहाँ राणा कुंभा की मिसाल। और हम आदिकाल में देखें तो प्राचीन काल में
बप्पा गोहिल। मेवाड़ राजवंश एक ऐसा राजवंश है जिसका इतिहास में सबसे पुराना इतिहास है। मैं जगदीश पालीवाल, निवासी उदयपुर। आदरणीय बाबूजी राज जी के निधन से हमारा उदयपुर में बहुत ही बड़ी क्षति हुई है। आदरणीय बाबूजी राज ने पर्यटन उद्योग को, पर्यटन को और उदयपुर को विश्व के मानचित्र पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई तो आदरणीय बाबूजी राज ने दिलाई। तो हमेशा उदयपुर ऋणी रहेगा बाबूजी राज का। और निश्चित मैं ये कहना चाहूँगा, बाबूजी राज के निधन से उदयपुर क्षेत्र को, पूरे पर्यटन क्षेत्र को, पूरे होटल इंडस्ट्री वगैरह होगी, सब बहुत बड़ी क्षति हुई। वो एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही एक अच्छे और नेक इंसान थे। तो ऐसी महान विभूति को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और हाँ, तो आप देख पा रहे हैं राजमहल का सीधा दृश्य है। पूरी राजमहल चिंता में है, शोक में है। महल भी सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। तो चलिए प्रणाम करते हैं मेवाड़ की इस धरती को, प्रणाम करते हैं मेवाड़ की इस गौरव गाथा को, जहाँ पूरे देश के लोग सीखने के लिए आते हैं। विदेश और दुनिया के लोग मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए आते हैं। तो आइए प्रणाम करते हैं उन सभी महापुरुषों को। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऊंची ऊंची। तो आप देखिए कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खोले गए हैं और बड़ी संख्या में राजमहल विजिट करने के लिए खूब अतिथि मेहमान आते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो। सभी धर्म और मज़हब के लोग यहाँ पर खूब घूमने का आनंद लेते हैं और मेवाड़ की इस गाथाओं को सुनकर अभिभूत हो जाते हैं। किस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके वंशजों ने मेवाड़ की आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक दे दिए। कितने ही चित्तौड़ में हम देखे ज़ोहर हुए, कई बार राजपूतों ने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया। तो ये पूरा यहाँ पर दृश्य बताया गया किस प्रकार से उस समय हाथी का आपस में युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता था। तो ऐसी है ये मेवाड़ की वीर धारा, जहाँ से आप ये पूरा दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ देश और दुनिया के सभी लोग देखने के लिए आते हैं। कहीं भेजो।